किसी महीने में 10 अप्रैल को शनिवार है, 10 अप्रैल को शनिवार है, तो उसी महीने तो 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? आइए ध्यान दीजिए। तो यह अप्रैल महीना जो होता है कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 30 दिन का पड़ता है। तो 30 दिन में से 10 दिन घटाएंगे तो कितना दिन बचेगा? 20। यहाँ पे होगा 20। और उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है? इसमें देखिए गैप कितना है? अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3 महीने का गैप है। चौथा महीना का पूछा गया है, तो 3 महीने का जानेंगे कि वो महीना कितने दिन का पड़ा। अप्रैल के बाद आता है मई, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई जो होता है 31 दिन का होता है, 31 लिख लेंगे यहाँ पे। मई के बाद क्या आता है? जून, यानी 100% 31 आया था, इसके बाद 30 तो आएगा। जून, उसके बाद जुलाई आएगा 31। अगस्त आएगा, अगस्त 20 अगस्त तक पूछा गया तो इसमें 20 जोड़ेंगे, सबको जोड़िए। ये हो जाएगा 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13, यानी 130 है 132 हो जाएगा। 132 में 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दीजिए 132 में, तो 7 का हम 7 7 6 13, 7 6 13, 2 7 8 56, 7 8 56 लिख लीजिए। यहाँ से 56, यहाँ से घटाएंगे 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। यानी 6 दिन, शनिवार में 6 दिन जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आएगा? शनिचर, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, या फिर शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? इतवार, सोमवार, बुध, या फिर और शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। शुक्रवार आंसर होगा। क्या आंसर होगा? शुक्रवार। आया समझ में? देखिए हम लोग इसी को इतना जोड़ने का ये सब मेथड ही हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट जब भाग दे देते हैं ना, कि हम लोग का आंसर क्या होता है? यहीं से प्राप्त हो जाता है, यहीं से जोड़ लेते हैं हम लोग। यहीं से क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर लेते हैं इसको। अब अगर जितना ये लिखे हैं सब में 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे तो 7 में 14, 6 बचेगा। यहाँ पे 7 से भाग 7 का 28, 3 बचेगा। इसमें 7 से भाग देंगे तो इसमें 2 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 3, और इसमें 7 में 14, 6 26। इसको 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 6 20 में 7 से भाग देंगे। 20 में 7 से 7 में 14, ये बचेगा 7 में 14 6। यहाँ पे 14 उतार लीजिए, घटा लीजिए, यहाँ बचेगा 6 दिन जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? शुक्रवार आंसर आ जाएगा। आए समझ में? ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जनवरी, देखिए यहाँ पे 20 जनवरी को, क्वेश्चन नंबर 5, 20 जनवरी को सोमवार है, तो 20 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? चलिए 20 जनवरी को सोमवार है, तो 20 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये है 20 जनवरी। जनवरी महीना जो होता है कितने दिन का होता है? तो जनवरी 31 दिन का महीना होता है। तो 31 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 11। 11 में 7 से भाग दे लेंगे, कितना बचेगा? 4 दिन बचेगा। यानी जनवरी के बाद क्या होगा?
फरवरी, फरवरी महीना कितने दिन का होता है? तो ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी। फरवरी महीना 28 और 29 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? यहाँ पे सोचिए आप लोग एक बार समझिए कि फरवरी महीना यहाँ पे क्या 28 या 29 माना जाएगा। यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा, ये कंफर्म नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं कि 28 और 29 दिन का कब होता है। 28 और 29 दिन का महीना जो होता है, 28 और 29 दिन का कब होता है? ध्यान दीजिए, 28 दिन का, 28 दिन का महीना कब होता है कि जिस साल में 4 से भाग देने पे, 4 से भाग देने पे पूरा पूरा वो साल क्या होता है? कटता नहीं है। तो संख्या क्या होता है? वो होता है जिस संख्या में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो हमारा क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? यहां से साधारण वर्ष, साधारण वर्ष उसे कहते हैं। देखिए यहां से साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिस साल में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो तो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। साधारण वर्ष कौन कौन होता है? जैसे मान लीजिए किसी महीने में भाग दे रहे हैं 4 से, तो मान लीजिए 2013 है, 2013 है, तो 2013 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दीजिए 2013 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहां से उतार लेंगे 1, तो 7 5 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ से घटाएंगे 6 5 11, 1 कट जाएगा 5 53, 7 7 49, कितना होगा? 7 7 49, यानी नहीं कट पाएगा। नहीं कटेगा तो हमारा क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं? तो जिसे 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जो फरवरी महीने होता है, साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। कितने दिन का? 28 दिन का। अरे समझ में, फरवरी महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का। अरे समझ में, जिस साल में 4 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं करता है, तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष उसमें फरवरी महीना कितने दिन का होगा? 28 दिन का। और जिस साल में भाग देने पे 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो उस साल में टोटल दिन कितना होता है? एक साल का टोटल दिन कितना होता है? 365। कितना होता है? 300। जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। और साधारण वर्ष में एक साल के पूरे दिन की संख्या होती है 365। 365। अरे समझ में, तो साल में पूरा दिन की संख्या कितनी होता है? 365। आइए आगे देख लेते हैं 366 कब होता है। 366 कब होता है? लीप वर्ष में। क्या होता है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा 4 से भाग देने पर उस साल, वे साल 4 से भाग देने पर, जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। देखिए यहां से पूरा पूरा
विभाजित, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो उस साल को लीप वर्ष कहते हैं। आ समझ में, उस साल को क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। आइए समझते हैं कौन होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जिस साल में भाग देने से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो यानी मान लीजिए 2012 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे हम लोग 2012, 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, कट गया। अब उतरेगा 12 यहाँ पे, तो 4 × 3 = 12, ये कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। लीप ईयर में जो फरवरी महीना कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। ये फरवरी महीना ये 4 साल पे आता है। लीप वर्ष कितने साल पे आता है? 4 साल पे आता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का अगर बर्थडे 29 फरवरी का है, इसका मतलब कितने साल बाद आएगा? 4 साल बाद आएगा। अरे समझ में? तो किसी का बर्थडे अगर 29 फरवरी का है तो इतना याद रखिएगा कि उसका बर्थडे जो आएगा 29 फरवरी का आएगा। 29 फरवरी कब आता है? 4 साल बाद। अब यहां ध्यान दीजिए, जिस साल में 4 से भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा नहीं करता है तो उसमें फरवरी महीना 28 दिन का होता है, और उसमें टोटल दिनों की संख्या कितनी आता है? उस साल में टोटल दिनों की संख्या 365। जिस साल में 4 से भाग देने में पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उस साल को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है? 365। इसमें फरवरी महीना कितना दिन का होता है? 28 दिन का। इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। अरे समझ में, जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस साल में हम लोग 4 से भाग देते हैं, अगर उस साल में पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उस साल को क्या कहते हैं हम लोग? लीप वर्ष। लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितना होता है? लीप वर्ष में एक साल के टोटल दिनों की संख्या 366। ऐसे में फरवरी महीना जो होता है ये 29 दिन का होता है। फरवरी महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीप वर्ष। लीप वर्ष। आ रहा समझ में? अब यहां समझ आ रहा है कब 28 दिन का पड़ता है, कब 29 दिन का पड़ता है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग उधर देख रहे थे। आइए, हम लोग क्वेश्चन यही था, तो यहाँ पे जो जनवरी के बाद फरवरी आया था, फरवरी हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि यहाँ पे 28 से 29 दिन का होगा? यहाँ पे कंफर्म नहीं मालूम चल पाएगा। नहीं मालूम चल पाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाएगा। नहीं प्राप्त होगा तो इसमें आंसर क्या होगा? हमारा 100% नहीं हो पाएगा कि आंसर यही होगा। ठीक है, एक दिन का इधर उधर, क्योंकि फरवरी महीना जो होता है एक दिन का इधर 28 से 29 दिन का होता है। अगर यहाँ पे साल लिखा होता, साल जैसे कहा जाता है कि 2012 में जनवरी महीने 20 जनवरी को, 2012 में 20 जनवरी को सोमवार था, यहाँ पे साल लिख दिया जाता 2012 में, 2012 को 20 जनवरी को सोमवार था, तो उसी साल में 20 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा? उसी साल में। तो हमारा आंसर क्या होता है? 100% कंफर्म हो जाता है और हम आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक यहां तक जो भी पढ़े हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इतना याद रखिएगा, क्योंकि लीप वर्ष क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साधारण वर्ष केवल पूछ लेगा ऐसे, बताइए इसमें लीप वर्ष कौन है। क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि बताइए इसमें लीप वर्ष कौन है। इसमें ऐसा अब ये दे देगा 4 ऑप्शन, कह देगा बताइए इसमें से लीप वर्ष कौन है, लीप ईयर कौन है। अगर आप लोगों का नहीं आइडिया होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन तो गड़बड़ होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ये है हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4। इन तीनों में, चारों में से बताइए इनमें चारों में से कौन लीप वर्ष है। ठीक है,
लिप वर्ष आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा लिप वर्ष पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।